तंत्र जो भगवान शिव ने रचा या देवी भद्रकाली या महाकाली के द्वारा रचा गया, ये तंत्र लोगों की भलाई के लिए रचा गया। पर साधक जो हैं वो आत्माओं को बंदी बनाते हैं, फिर उनसे अपने कार्य कराते हैं। ये कहाँ तक सही है? बहुत ज्यादा गलत है। पहली बात तो जैसे सपोज करो एक फैमिली है, वो दुखी परेशान है और वो फैमिली ये सोच रही है भक्ति भाव करते हैं, हमारे ऊपर क्यों ऐसे परेशान है, क्यों हम बीमार पड़े रहते हैं, हम तो इतना भक्ति भाव कर, हमने भगवान का क्या बिगाड़ दिया। कोई आसी पड़ोसी कोई रिश्तेदार है वो करवा रहे हैं उनपे, तो वो जो करवा रहे हैं वो परमात्मा नहीं कर रहा, कुछ गलत चीजें होती हैं, वो एंटिटियां काम करती हैं आसपास की। सबसे वर्स्ट केस आपके पास क्या है? हिमाचल में वहाँ की जो फैमिली थी, उनकी जो बड़ी बहू है, उनके बीच में कोई नेगेटिव एंटिटी मान लो या कोई प्रेत मान लो, ऐसी कोई ऊर्जा थी। वहाँ पे पहुंचे, 9 दिन की पूरी प्रक्रिया थी। फैमिली को समझाया एक रूम में, आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको कैसा भी आवाजें आई, आपकी बच्ची आपकी बहू जो भी है वो चिल्लाए कि मेरे को बचा लो बचा लो, आपको इमोशनल नहीं होना कि मैं जाऊँ। 6वें 7वें दिन जो उसके अंदर चीज थी वो खुल के आई। क्या रीजन है शव के ऊपर बैठ के साधना? देखिए, वो काम करवाना लोगों के जनहित के लिए, भले के लिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। 2-4 घंटे की वो प्रोसेस करके उसको फिर चला दिया जाए। कहाँ से आती है वो बॉडी? अघोरी जो है ये लाशों का चयन करते हैं। तो ये तो सर एक मैंने कहानी सुनी थी, एक अघोरी ने लाश का चयन किया, वो लाश को चुरा कर लेके जा रहा था। सो उसको वहाँ के एक पंडित ने देखा और उसको वो रोकने की कोशिश करता है, तभी ब्राह्मण को आकाशवाणी सुनाई देती है कि इस अघोरी को जाने दे, और वो उसको जाने देता है। सुबह क्या देखते हैं कि अघोरी स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम ऐसे तंत्र के ऊपर बात करने वाले हैं जिस तंत्र का वर्णन जो है वो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, और मैंने भी जब इन तंत्रों के बारे में सुना मुझे भी स्टार्टिंग में यकीन नहीं हुआ कि ऐसे भी तंत्र होते हैं जो एक साधक को भी पागल कर सकते हैं या एक साधक को भी परेशानी में डाल सकते हैं। ऐसे ही कुछ तंत्रों के जिक्र जो है वो आज हम इस एपिसोड में करने वाले हैं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बने हुए हैं भद्रकाली के उपासक, जो पिछली 3 पीढ़ियों से लगातार तंत्र से जुड़े हुए हैं। प्रद्युम्न जी, सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया। जय माता दी, जय माता महाकाली की। जय माता दी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इनवाइट किया। कई चीज़ों के पर्दाफाश कह लो या फिर कुछ नॉलेज के लिए कह लो कि आपकी ऑडियंस को जो आजकल चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में पता लगे। जी सर, एक जैसे आज हमारा जो एपिसोड है कुछ ऐसे अनसुने तंत्र के बारे में है जिन्हें लोग अक्सर जानते भी नहीं हैं। एक तंत्र के बारे में मैंने पढ़ा जिसे उडामेश्वर तंत्र कहते हैं। क्या है ये उडामेश्वर तंत्र और क्या इसमें ऐसी चीजें हैं जो एक साधक को भी पागल कर? देखिए, पता क्या है, चाहे कोई भी तंत्र हो, सबसे पहली बात तो ये है कि तंत्र कोई, ये जो वर्ड है ना, ये 5 या 6 उसका वर्ड है सिर्फ ओनली, जो लोगों को लगता है। लेकिन जो तंत्र है ना वो एक गहरा समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है, जिसमें से हमारे पास, अभी आपने क्या बोला, अभी 3 पीढ़ियां, जिसमें से हमारे पास भी अभी सिर्फ एक आधी बाल्टी है समुद्र में से, यानी कि इतना गहरा तंत्र है। और उस आधी बाल्टी में हमारे पास कितने लोग आए, कितनों को क्या हमने सोल्यूशन किया, क्या। अब आपने जो वर्ड यूज किया है, पहली बात तो ये है कि कोई भी तंत्र हो, कोई भी एंटिटी हो, हर चीज में, हर चीज का रोल जो होता है अपने लेवल पे अपनी जो है पावरफुल रहती है। एंटिटी कोई भी है वो पावरफुल रहती है। जिस तंत्र का आप नाम ले रहे हो, तंत्र कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा भी नहीं है। अगर आप बिना किसी गुरु की सहायता से कोई चीज करते हैं तो आपके लिए एक नॉर्मली जो तांत्रिक या कोई बीज मंत्र या कैसा भी कुछ है, अगर आपकी से गलती हो जाती है तो समझ लो वहां पे आपको हानि भुगतनी पड़ती है। तंत्र कोई बुरा नहीं है, किसी को कोई पागल नहीं करता, लेकिन आपके पीछे बैकग्राउंड में एक हाथ होना चाहिए, यानी कि एक गुरु का हाथ होना चाहिए, एक जिसके पास आप कर रहे हो उसके पीछे से एक थप्पी होनी चाहिए कि हाँ ये चीज करो। तो कोई किसी को, चाहे उडामेश्वर तंत्र है चाहे कैसा भी तंत्र है, कोई किसी को पागल नहीं बनाता, कुछ नहीं करता। अपने लेवल पे सारी चीजें अपने अपने वर्क में काम करती हैं। और आजकल बहुत साधक हैं, बहुत अघोरी हैं, बहुत तांत्रिक हैं, ठीक है। किसी ने किसी से विद्या ली है, किसी ने कैसे शुरू किया, किसी ने किस तरीके से किया। जैसे होता ना कि आपने कोई अलग डिग्री ली हो, मैंने अलग डिग्री ली हो, आप उस चीज का सोल्यूशन कोई अलग वे से निकाल रहे हो, मैं अलग वे से निकाल रहा हूँ। ऐसे जो हमारा चलता आ रहा है, हम माता महामाई की मतलब लड़ लगे हुए हैं, उनके माता भद्रकाली के, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। यहाँ तक कि हमें जो भी कुछ करना होता है पहले हम उनका नाम लेके शुरुआत करते हैं, चाहे कैसे भी कोई चीज हो। हमने भी बहुत सी साधनाएं की हैं, माता काली की साधनाएं की हैं, भद्रकाली की साधनाएं की हैं, पहले भी मैंने बताया। तो मेरा कहना और मेरा डीपली मानना यही है कि
तंत्र जो है ना तो वो किसी को दुखी करता है ना वो खराब करता है, वो करवाने वाले की सोच के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्यों करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। सर आपने कहा तंत्र ना किसी को दुखी करता है ना किसी को परेशान करता है, ये करवाने वाले के ऊपर बिल्कुल। होता है। लेकिन तंत्र जो भगवान शिव ने रचा या देवी भद्रकाली या महाकाली के द्वारा बिल्कुल। रचा गया, ये तंत्र लोगों की भलाई के लिए रचा रचा गया। गया। पर लोगों ने इसमें जो क्रियाएं हैं इनको शमशान से जोड़ा या ऐसी आत्माओं को परेशान करने से जोड़ा, जैसे कुछ साधक जो हैं वो आत्माओं को बंदी बनाते हैं, बिल्कुल। फिर उनसे अपने कार्य कराते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए ये तो बहुत ज्यादा गलत है। पहली बात तो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चलो रचना हुई है, पुरातन समय से हुई है, अपन ने तो कोई रचना की नहीं है इन चीजों की, पुरातन समय से चली आ रही है। जी, हम कोई भी चीज को अगर गलत एंगल से यूज करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो अपने को आज या कल मिले ना मिले, लेकिन कभी ना कभी तो इसी जीवन में मिलेगा, चाहे जवानी में, बुढ़ापे में, कभी भी मिल सकता है इस चीज का परिणाम। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये चीज करवा रहे हैं, गलत करवा रहे हैं, करके दे रहे हैं, वो कोई, अब जैसे सपोज करो कि कोई फैमिली है हमारे पास, जैसे केसेस वगैरह आते हैं, एक फैमिली है वो दुखी परेशान है और वो फैमिली ये सोच रही है कि हमने तो इतना कुछ करते हैं, हम भक्ति भाव करते हैं, हमारे ऊपर क्यों ऐसे परेशान है, क्यों घाटा जा रहा है, क्यों हम बीमार पड़े रहते हैं, हम तो इतना भक्ति भाव कर, हमने भगवान का क्या बिगाड़ दिया। अब जो एंटी पार्टी है, कोई आसी पड़ोसी को रिश्तेदार है, वो करवा रहे हैं उनपे, तो वो जो करवा रहे हैं वो परमात्मा नहीं कर रहा, वो जो करवा रहे हैं वो महाकाली नहीं कर रही उस फैमिली का बुरा। वो क्या होता है ना, वो इंसान किसी पंडित तांत्रिक के पास गया, 2 चंद पैसे दिए, ठीक है, ले अभी तू ये काम कर, उस तांत्रिक ने कुछ अपने पास गलत शक्तियां रख रखी हैं, कैद करके मान लो, कुछ आत्माएं मान लो, कुछ प्रेत मान लो, तो वो उनसे ये काम करवा रहा है। अगर आम इंसान अगर ये चीज करता है, मतलब साधना कर रहा है, किसी को पाना चाहता है, लेकिन है वो गलत, लेकिन फिर भी उसका काम हो जाता है। अब लोग सोचते हैं ये तो परमात्मा कर रहा है, परमात्मा नहीं कर रहा, कुछ अपने इर्द गिर्द वो जैसे सपोज करो मदिरा का भोग दे रहा है और मांस का भोग दे रहा है, तो वहां पे कोई भगवान थोड़ी आएंगे, वहां पे नेगेटिव ऊर्जाएं उस चीज को आके चिपक जाएंगी और उन चीजों को आके नेगेटिव चीजें वो कर लेंगी, अपने में अक्षमित कर लेंगी और वो उसका काम करेंगी और उसको ऑर्डर ये होगा भी बस तुझे भोग देना है हफ्ते में, 10 दिन में, जो आम इंसान करता है। तो परमात्मा मतलब जो है वो जो सही होगा वो ही उसे मतलब करता है, उसी का ही आदेश मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत भी परमात्मा कर रहा है, गलत परमात्मा नहीं करता, भगवान नहीं करता, कुछ एंटिटियां, कुछ गलत चीजें होती हैं जैसे अपने आसपास में इर्द गिर्द, जैसे कहते हैं ना ओपरी बाधा, नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव वे, मतलब ऐसी चीजें होती हैं। अगर हम कोई दारू पान का भोग दे रहे हैं किसी देवी की तस्वीर के पास, तो वो देवी नहीं ले रही, वो आसपास की एंटिटियां कर रही हैं, वो एंटिटियां काम करती हैं आसपास की, और इंसान को लगता है कि मैंने महाकाली का पूजन किया, महाकाली का वो किया तो उससे मेरा काम बना, वो दूसरे को, फ्रेंड को बताता है जब, और इस चीज का फिर उसे परिणाम भी भुगतना पड़ता है। सर एक तंत्र का नाम आता है डामर। डामर तंत्र को बाकी तंत्रों से अलग माना जाता है, क्या ऐसी चीजें हैं कि ये बाकी तंत्रों से इसको अलग बनाती हैं? देखो जो डामर, मैंने अभी बताया आपको, भी तंत्र के बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया जी, लेकिन जो डामर तंत्र है उसमें क्या होता है ना कि गुरु की विशेषता तो हर चीज में ही लेनी पड़ती है तंत्र में, चाहे कैसा भी तंत्र मैंने बताया जी, लेकिन उसमें कई लोग भूल क्या करते हैं, लोगों की छोड़ो, कई तांत्रिक क्या भूल करते हैं कि बिना किसी चीज के परमिशन के, क्योंकि जो डामर तंत्र है वो प्रॉपरली तरीके से एक, कहते हैं ना कि भोग के अनुसार या पुश्तैनी भोग चल रहा है। अब हमारा 3 पीढ़ियों से हम महीने, 2 महीने में, 15 दिन में हमें भोग देना पड़ता है। आज तक मेरे कितने शूट हो चुके हैं, कितने मेरे वीडियोस वगैरह आ चुके हैं, आज तक हमने ये नहीं बताया कि हम किस चीज का भोग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बंदा कर रहा होता है ना वो इस चीज का एक्सप्लेन नहीं करता, वो इस चीज का अपना बखान नहीं करता दुनिया के सामने, क्योंकि उसे पता होता है क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो डामर तंत्र है वो ज्यादा एक, कह लो सिंपल भाषा में लोगों को अगर मैं ज्यादा समझाऊंगा समझ नहीं पाएंगे, डार्कनेस, जी, ब्लैकनेस, डार्कनेस भी ज्यादा डीपली जाना वो उनके लिए नहीं है। या ऐसे समझ लो भी हमारे जो पूर्वजों ने किया ना उनका हमें फल मिल रहा है आज, मान के चलो जो उन्होंने साधनाएं की हैं, उन्होंने सिद्धियां की हैं, उस चीज का हमें आज फल मिल रहा है। ये नहीं है कि हमने कुछ किया, कोई कह रहा है आके मेरे पास ये है, मेरे पास इतने प्रेत हैं, इतने वो हैं, इतने ये है, जो जिसके पास होगा ना वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पास ये है वो है। मतलब आजकल ये नहीं है कि दुनिया भी बहुत, मतलब कि जो देखने वाली ऑडियंस है वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि जो जैसे बोलेगा वैसे मान लेगी। आज आपको पता भी हम किस सदी में जी रहे हैं, चीजें होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें नहीं होती, हमने खुद मतलब
उपाय, टोटके, साधनाएं, सिद्धियां, एहसास, महसूस, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव एंटिटियां, फलाना, हमने बहुत कुछ महसूस किया है। हम खुद इस चीज को डीपली तरीके से मानते हैं। तो दोस्तों अभी तक आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हाइप करिए। सर एक और सवाल आता है कि डामर तंत्र को शमशान की क्रियाओं से अधिकतर क्यों जोड़ा गया है? मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी मगर ज्यादा उसमें जाऊंगा तो वो शमशान का ही आता है उसमें रोल। तो मैंने डार्कनेस, ब्लैकनेस क्यों बताया, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड खाता है। जिस चीज का आप नाम ले रहे हो डामर तंत्र का, वो आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। वो तांत्रिक, अघोरी, सबसे पहले तो अघोरी, औगड़, साधक, तांत्रिक उनके लिए है, ठीक है। और वो आता इसलिए कि उसका सारा जो रोल है वो प्रेत, पिशाच, नाग, नर, किन्नर, बेताल, जितनी एंटिटियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जितनी भटकती आत्मा है जिनकी गति नहीं हो पाई है उनको काबू में करने के लिए, आत्माओं से काम करवाने के लिए, उस चीज का जो इस्तेमाल है वो एक साधक, तांत्रिक, आपने कभी डामर तंत्र या अघोरी ही करेगा। कैसे? आपने कभी डामर तंत्र का उपयोग किया है? देखिए पता क्या है, हमारे पास चीजें जो है ना वो डामर तंत्र से भी ऊपर है। हमारे पास जो चीजें हैं वो डामर तंत्र, मैंने अभी क्या बोला कि बहुत गहरा समुद्र है जिसमें से अपने को अभी कुछ ही चीजें पता है। मतलब कुछ चीजें भी इतनी है कि अगर हम बताने बैठ जाए ना तो 1 महीना ही लग जाएगा कैमरे के सामने। कुछ चीजें भी इतनी मतलब कि वो है, हमने ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है कि आप सोच भी नहीं सकते, कि चाहे वो नेगेटिव चीजों को लेके हो, लेकिन अच्छा करने के लिए। अगर अच्छा करना है, अगर जैसे कहते हैं ना कि अच्छा करने में अगर हमने कोई दूसरी मतलब गलत चीज का सहारा लेना पड़ रहा है तो हम लेंगे, गलत चीज का सहारा लेंगे, उससे अपना काम करवाएंगे, बाद में उसको छोड़ देंगे। आपने किस एज में आप तंत्र विद्या से जुड़े? हमारे में क्या है ना कि हमारा जो है वो खानदानी चलता आ रहा है जी। हमारे में क्या होता है ना कि जब पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गई, अप्रोक्सीमेटली 10th वगैरह कंप्लीट हो, उसके बाद में ऑटोमेटिकली हमें कोई बोलता नहीं है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि आप ये चीज करो। हम ऑलरेडी ही उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें खुद से ही अंदर से इच्छा हो जाती है कि हमें हमारा जो पुश्तैनी चला रहा है हमें वो ही करना है। तो जैसे 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 मैं आया काम में, उसके बाद में कई चीजें मैंने जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनसे सीखी। लेकिन आपको इस बात का भी पता भी, हर चीज भी नहीं सीखी जाती जो अपने फैमिली मेंबर्स काम करते हैं। फिर हमने कुछ चीजें मेरे दादाजी के द्वारा मेरे को भेजा गया था हिमाचल में, उत्तराखंड में, कोलकाता में, ठीक है। वहां पे जो अघोरी रहते थे, जैसे मैं गया था तारापीठ सबसे फर्स्ट टाइम। तारापीठ के अंदर मैंने मेरी आंखों के सामने देखा हुआ है, जो तारापीठ के पास में शमशान घाट है ना, उस पे अघोरी लोग जो चिता जल रही है उसके ऊपर रोटी सेक के खा रहे हैं। मतलब कि रोटी सेक के खा रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और मेरे को वहां पे देख के वॉमिटिंग तक हो गई थी। मेरे दादाजी मेरे साथ थे, उनको तो पता था जो लोग वो खा रहे हैं ना ये चीज, वो लोग मेरे दादाजी के फ्रेंड सर्कल थे। जैसे होता ना कि गुरु भाई हो जाता है जी, वो थे। तो मैं वहां पे गया और वो खाना बना रहे हैं, फिर मेरे को वहां पे छोड़ दिया। वहां पे मैंने 5-7 साल लगाए। उन्होंने मेरी परीक्षा क्या ली, रात रात को भेजना, ये सामान लेके आ, वहां जा, पहाड़ी एरिया में जा, ये 4 किले ले जा, वहां पे दफनाया, चौरस्ते में रखा, काम करना, ऐसे वैसे कुछ चीजें मेरे पीछे आ रही हैं। तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुझे डरना नहीं है, तुझे ये नहीं करना, तेरे कोई परफ्यूम तो नहीं लगा हुआ, अगर लगा हुआ तो नहा के जा, तो चीज भी साथ में ले आएगा। ऐसे वैसे बहुत सी चीजें करी हुई। कैसा रहा आपका पहला तंत्र एक्सपीरियंस? देखो, पहला जो तंत्र एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हो ना, कि अगर जैसे मैं अभी आपको मैंने बताया, वहां पे मैं गया जी, वहां पे गया, बहुत सी चीजें देखी, बहुत सी चीजें करी। अब मैं जो उनका बना हुआ है स्थान करने का, शमशान में रूम्स वगैरह बने होते हैं। जब शुरुआत के हफ्ते 10 दिन मैं रूम के अंदर ही, मेरे को रहने की परमिशन थी भी, आप अंदर ही रहे, बाहर नहीं आना। तो कुछ भी कोई भी बुलाए, चाहे हम भी बुलाए, तो मेरे को वहां पे ना, आप क्या मानोगे कि मतलब कि ऐसी आवाजें आती थी जैसे जिनके पास मैं रह रहा हूँ ना, जो अघोरी तांत्रिक, उनकी आवाजें आती थी मेरे को कि आ जाओ बाहर, काम में लगो, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, आ जाओ बाहर, काम में लगो, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो। तो मेरे को पहले ही ये चीज का बता दिया गया था कि हम भी बुलाए ना तो आना नहीं है। अब मेरे को वहां पे क्या हो रहा कि उन्होंने मना किया हुआ है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10, 20 आ जाती। मैंने कहा यार मैं जाऊं, पर मैं एक बार सोचू कि उन्होंने मना किया। मेरे दिमाग में ये नहीं है कि कोई एंटिटी है, ये मेरे दिमाग में कब था, जब सुबह हुई। मैंने कहा आपने मेरे को इतनी आवाजें देनी थी तो मुझे पहले ही बता देते, मैं पहले ही रेडी होके भेज। मना क्यों किया? मना क्यों किया? उन्होंने बोला हमने तो तुझे बोला ही नहीं, यहाँ के CCTV चेक कर लो, हम तू कितने बजे रूम में गया है और कितने बजे हम साधना में या कोई क्रिया में बैठे हैं, उसमें से कितने घंटे बाद हम उठे हैं। सुबह 6 बजे ही उठे हैं,
और तेरे को आवाज का भाई 2:30-3-4 बजे करीब आई होंगी। मैंने कहा हाँ। मैं कहा आप ही तो बुला रहे थे, क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं हम तो बुला ही नहीं रहे। तब मुझे पता लगा, मुझे एहसास हो गया भी हाँ वाकई कोई चीज है, जहां मैं आया हुआ हूँ ये कोई आसान चीज नहीं है। वहां पे मतलब 1.5 साल रहे, क्रियाएं की। वहां से आगे गया मैं असम, जो कामाख्या देवी, वहां गया हिमाचल में। ऐसे करते करते फिर जब जैसे स्टैंड हो जाता बंदा एक हर चीजों से, फिर मेरे पास केसेस आने लग गए, जैसे तंत्र से रिलेटेड, भूत प्रेत से रिलेटेड, ओपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, ठीक है, जैसे कोई पति पत्नी में रिश्तों में हो गया, जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों में हो गया, घर में दरार, बीमारी, कुछ हर तरह के। पर मेरा यही रहता है, मेरा सबसे पहले यही रहता है, पहले मैं अगले बंदे की जान लेता हूँ भी, मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर वो जो बातों से जो मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, मेरे को पता लग जाता है कि ये जो बता रहा है इस चीज का सोल्यूशन इसका रेमेडी से, उपाय से हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भाई इसका आप कितना भी रेमेडी कर लो, कितना भी उपाय कर लो, आपको किसी अच्छे तांत्रिक से, पंडित से, घोरी से ही काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो ही आपका काम करके देंगे, चाहे हो लेकिन कोई अच्छा इंसान हो जो आपका काम कर सके। आप कितना भी उपाय कर लो वो नहीं हो पाएगा। सबसे वर्स्ट केस आपके पास क्या आया है? मतलब कि डरावना या जिसने आपको भी शॉक में डाल दिया हो? वो ये था कि जब हम हिमाचल के लिए प्रस्थान कर चुके थे जी, तो हमारे जैसे जब हम जा रहे थे तो 3 मतलब अघोरी साधु, नागा साधु जो थे जिनके पास मैंने था, वो हमारे, उनके पास कमंडल, त्रिशूल, सब चीजें होती थी जी। लेकिन मैं तो उनकी सेवा में लगा हुआ था। अब वहां पे गए, वहां पे बातचीत हो रखी थी भी क्या है क्या नहीं है। वहां पे हम मतलब कि हिमाचल में एक एरिया पड़ता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, कांगड़ा में आता है नगरोटा। जी, नगरोटा नाम है कांगड़ा में, उसका पूरा नाम है नगरोटा भगवा। वहां की कोई फैमिली थी, वहां की जो फैमिली थी उनकी जो बड़ी बहू है, जो अभी शादी के लिए मतलब कि विवाहित होकर आई है, उनके बीच में कोई नेगेटिव एंटिटी मान लो या कोई प्रेत मान लो, ऐसी कोई ऊर्जा थी। उनका हल करने के लिए हमारे जो अघोरी जी हैं, उनको किसी बड़े आदमी का फोन आया कि हमारे कोई रिलेशन में हिमाचल में अब जाइए। वहां पे पहुंचे, सारी चीजें की, हमारे जो चक्कर होते हैं, यंत्र होते हैं, तंत्र मंत्र के जो चक्कर होते हैं वो सभी बनाए, मेहंदी से, हल्दी से, आटे से, ठीक है, कई पुतले बनाए, कई चीजें की। तो जब 9 दिन की ये पूरी प्रक्रिया थी, 9 दिन की पूरी प्रक्रिया थी, और पहले ही मेरे को सुचेत कर दिया गया था कि ऐसे से, तो मैंने एक आम इंसान रहते हुए फैमिली को समझाया एक रूम में कि गुरुजी का ये आदेश है कि आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना। आपको कैसा भी आवाजें आई, आपकी बच्ची, आपकी बहू जो भी है वो चिल्लाए कि मेरे को बचा लो बचा लो, आपको वो नहीं होना, क्या कहते हैं कि आपको इमोशनल नहीं होना कि मैं जाऊं, और रूम से बाहर नहीं आना आपको। उन्होंने बोला ठीक है। 9 दिन पूरी प्रक्रिया में 6वें-7वें दिन जो उसके अंदर चीज थी, पूरे मंत्र जब चले वो खुल के आई। पहले तो कुछ चीजें ऐसी हुई, जैसे स्टार्टिंग में जब हम कर रहे हैं गंगा जल के छींटे दे दिए, 4 कोनों में जैसे कुछ पत्ते, ठीक है, और मतलब 7 तरह की या 9 जगहों की मिट्टी, 9 जगहों का पानी, अलग अलग जैसे 7 प्रकार की चीजें हमने वहां पे प्रस्थान कर दी कि चीज भाग ना जाए, या जैसे कहते हैं ना कि ऊर्जा उड़ ना जाए, मतलब वो बंधन में बंधी रहे और यहीं पे नष्ट हो जाए या फिर वो काबू में आ जाए। फिर जब पहले 1-2 दिन में काम किया तो तब हमें कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई कि हमें कोई पीछे से कह रहा है, या हमें कोई हवा का झोंका, जैसे कोई थप्पड़ मारता ना ऐसे हवा लगती है, वैसे कोई उठाना चाह रहा है कि ये छोड़ दो काम। पर वो जो हमारे बड़े थे, वो पूरे मतलब 80-80, 90-90 साल के थे, उनका तो एक्सपीरियंस ही बहुत तगड़ा था। यहाँ तक कि मेरे भी, अभी मैं बात भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे भी जैसे वो होता है ना, कंपन चढ़ जाती है, मतलब वो पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरे भी अभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये बात करता हूँ या मैं मेरे शिष्यों को बताता हूँ या जो मेरे पास रहते हैं। तो वहां पे 1-2 दिन ये प्रोसेस चला। 3रे-4थे दिन हमें जैसे सब दरवाजे खिड़कियां बंद है लेकिन ठंडी हवा आ रही है अंदर, दरवाजे खिड़कियां बंद है, हवा आने का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ठंडी हवा आ रही है, ऐसा लगता है कोई ऊर्जा टहल रही हो। फिर जिसके बीच में ये एंटिटी थी वो 5वें-6वें दिन एकदम से ऐसे खुल के आती है और वो बताती है कि जब इसकी शादी होने वाली थी तब ये जैसे मेहंदी वगैरह हाथों में लगा के आजकल चल जाते हैं हम, और इसके वो जो रस्म चालू हो जाती है ना अपने हफ्ते 10 दिन पहले, तो उस रस्म में घर से बाहर नहीं जाना होता, ठीक है। तो ये घर से बाहर घूम रहे हैं और वहां पे ये चौरास्ते से कोई निकले थे, वहां से मैं इनके पीछे हो चुकी हूँ और मैं इसके पेट में ही दिक्कत कर रही हूँ, सिर में ही दिक्कत कर रही हूँ और मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। जब हमें चीज का क्लियर हो गया, शांत हो गए, सभी शांत हो गए, घर में बातें की, फिर और चीजें दफनाई।
होता है ना, टाइल पत्थर होता है, वो जी। उखाड़ के हमने दफनाया कि कल को ये ना हो कि जो ये शक्ति है, ये जो गलत एंटिटी है, गलत चीज है, ये उन चीजों को भी गायब ना कर दे या साइड पे ना कर दे, या एक यंत्र होता है इसको मतलब उड़ा ना दे, वो ना कर दे। फिर 8वें 9वें दिन बहुत प्रचंड तरीके से यज्ञ चला, हवन चला, यहाँ तक कि कुर्सियों में जैसे भट भट ऐसे हिलने लगे, उड़ने लग गए मेरी आंखों के सामने। फिर ऐसे वैसे फलाना ढिकड़ा। 8वें दिन की जो रात गई ना, वो कैसी रात थी, मतलब वैसा तो केस आज तक आया ही नहीं, ऐसा समझ लो। क्या हुआ था सर उस रात में? क्यों? क्योंकि ऐसा केस इसलिए नहीं आया कि अब एक्सपीरियंस हो चुका है, अब एक्सपीरियंस हो चुका कि ऐसी चीज है, तो हम अगले को पहले ही, हम दूर बैठे ही 5-10 चीजें ऐसी बता देते हैं कि आप ऐसे कर लो, ठीक है। और 100 में से 99% उसी चीज से ही सोल्व हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही इतना हाई लेवल पे हो चुका है। और जो 1% या 2% रह चुका है, उसमें अगर कोई दिक्कत पड़े तो हम चले जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो 8वें दिन रात्रि में जो रात कटी, वो बड़ी ही पावरफुल तरीके से काम किया, सारी चीजें हुई। 9वें दिन उस बच्ची को एक नया जीवन दान मिल गया। जैसे कि आपको बताऊं, जैसे एक भूल भुलैया आपने फिल्म देखी होगी, उसमें जब वो लास्ट में जो वो हीरोइन होती है, वो एकदम से आंखें खोलती है, उसको पता ही नहीं होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसको एक नया जीवन दान मिलता है, वैसे उनको एक नया जीवन दान मिला। फिर तो 2-3 वो बातें याद थी पिछली? नहीं, उसको बातें याद नहीं थी, उसको बस ये था भी मेरे शरीर पे ये खरोचे, ये नील के निशान, ये पीठ पे मेरे ऐसे, मतलब ये कैसे हो गया, क्या बात हो गई। भी उसको सिर्फ ये याद था भी भारीपन महसूस, उसको ये सब नहीं था कि मतलब मेरी बॉडी ऐसी हो रही है, मैं जा रही हूँ, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोई और प्रवेश कर चुका है ना। जब कोई गलत एंटिटी अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है ना, तो अपनी जो आत्मा होती है वो कुछ नहीं महसूस करवाती, कुछ नहीं होता अपने अंदर। अगर हम उस चीज का सही समय, ऐसे ऐसे केसेस देखे गए हैं, जो बंदे, जो फैमिली लेट हो जाते हैं हमारे पास आने में, जो लेट हो जाते हैं, अगर सपोज करो वो लेट हो जाती तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। कोई बड़ी बात नहीं है, आस पड़ोस में देखा गया है, वो लेट हो चुके हैं, हमारे पास आए नहीं, उनको ये था कुछ नहीं, ऐसे वैसे कहा, मंदिरों में गए, दरगाहों पे गए, नहीं आराम मिला, ठीक है। फिर वो जब घर पे आके टिक गए, नहीं कुछ हो रहा। वो जो गलत एंटिटी होती है ना, कभी भी ऐसे उभरती नहीं है, वो दिक्कत देती है पेट में, सिर में, जहां पे बैठती है ना, वहां पे दिक्कत देती है, घुटनों में दर्द होना, पेट में दर्द होना। और रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे कोई हलचल होती है, जिस इंसान में ये चीज होती है ना, वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता है कि मुझे डर लग रहा है, ठीक है, छुप के बैठना, माता पिता के पीछे बैठ जाना। तो इन चीजों से सतर्क रहना चाहिए। सर जैसे आपने बताया कि आप तारापीठ पे अघोरियों के साथ रहे हैं, क्या आपने भी कभी रोटी सेकी है? देखो, रोटी बिल्कुल सेकी है, रोटी सेकनी पड़ती है, रोटी सेकी है तभी तो आज यहाँ बैठे हैं। क्या रीजन है इसका कि चिता पे देखिए, पता क्या है उसका रीजन? ये है कि जो अघोरी है, जो तांत्रिक है, उसने सब संसारिक चीजें छोड़ दी हैं। संसारिक मोह माया, संसारिक चीजें, मतलब संसार की दुनिया से वो परे हैं। वो चीज करते हैं जो चीज इंसान सोच भी नहीं सकता। और जब मैं वहां पे कदम रखा था ना मेरा, तब मैं भी एक आम इंसान ही था। मैं वो इंसान था, एक जैसे एक पंडित ब्राह्मण था मैं तब तक। जब मैं उनके बीच में रहने लग गया, तब मेरे को तांत्रिक बनने की उपस्थिति, साधक, अघोरी टाइप मेरे साथ में नाम जुड़ गया। रोटियां भी सीखी हैं, और ये मोह माया से उनका सिस्टम अलग होता है। जो मिल गया वो खा लिया, जो आ रहा है ठीक है, नहीं मिला तो भी खा लिया। सर, एक अघोरी नाम जुड़ना और एक संपूर्ण अघोर में चले जाना, दोनों में क्या अंतर है? अघोरी नाम जुड़ना, आज कोई अपने हरिद्वार में, ऋषिकेश में नकली अघोरी बन के घूम रहे हैं जी। मुंह पे, चेहरे पे, बॉडी पे राख मल लेते हैं या फिर पाउडर मल लेते हैं व्हाइटनेस दिखाने के लिए। उनको पता होता नहीं, दारू पी रखे हैं। आम इंसानों को वो, चाहे वो 10 रुपए ले रहे हैं, चाहे 100 रुपए ले रहे हैं, वो लूटते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि अब कोई फैमिली चली गई वहां पे घूमने के लिए, तो वो क्या सोचेगी कि कोई अघोरी है। अघोरी तो नाम तो ऐसे ही जुड़ रहा है आजकल, नाम तो बिना कुछ करे ही जुड़ रहा है। लेकिन एक अघोर में प्रैक्टिकली तरीके से आना, एक चिता के सामने आपने, मतलब कि पूरी प्रॉपर तरीके से चिता के सामने आपने वो किया है, पूरा प्रोसेस किया है, आपने साधनाएं की हैं, चिता के ऊपर बैठ के आपने साधनाएं किए हैं, एक मृतक शरीर के ऊपर बैठ के साधनाएं की हैं। आसपास के लोगों को पता है कि आप एक जेन्युइन, आप एक मतलब बढ़िया अघोरी हैं। लेकिन जो एक नाम जुड़ने वाली बात कह रही हो, कुछ लोगों के नाम बेवकूफी में जुड़ जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे ढोंग पाखंड जो फैला रहे हैं। लेकिन जो रियल में करते हैं, उनके साथ नाम वो अपने आप नहीं जोड़ते। जो दुनिया होती है उनके पास आती है, डेली रूटीन में आ रही है, जा रही है, आ रही है, वो उनको नाम देती है। और अघोरी जी कैसे हो, पाँव लगते हैं। और पंडित जी कैसे हो, मंदिर में बैठा जो पुजारी होता है उसको पंडित जी बोलते हैं। तो कुछ जब हमने किसी को उपाय बता दिए, कुछ टोटके बता दिए, अगले को
रिजल्ट मिल गया, रिस्पॉन्स मिल गया, हमने उसका काम कर दिया, तो डेफिनेटली वो बंदा अपने को क्या नहीं, वो उसके लिए तो हम भगवान ही हो गए ना। लेकिन अपने को ना वो तो अपने को भगवान मान रहा, लेकिन अपने को कभी भी भगवान नहीं मानना कि सामने वाला भगवान मानने लग गया और इसकी मजबूरी का फायदा उठा क्या रीजन है शव के ऊपर बैठ के साधना देखिए करने वो का? अपना अपना अलग अलग होता है, उसमें साधनाएं होती है, ठीक है, भैरवी साधना, पाताल भैरवी साधना, ठीक है, उसमें कई अघोरी, कई तांत्रिक लोग, हमारे भी परदादा जी ने, एक जैसे दादाजी ने शव के ऊपर बैठ के साधना करनी, अपनी चीजों को बरकरार रखना, एक जो मृतिक शरीर है उसकी जो आत्माएं हैं उन आत्माओं से और आत्माओं को इकट्ठा करना और अपने पास उन चीजों को काबू में रखना और काम करवाना लोगों के जनहित के लिए, भले के लिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई बुरा हो रहा है या उसके बॉडी के ऊपर बैठे हैं तो उनके घर वालों को परेशानी होगी, ठीक है, उस मृतिक शरीर के ऊपर 2 घंटे 5 घंटे एक रात 2-4 घंटे की वो प्रोसेस करके उसको फिर जला दिया जाता है। कहाँ से आती है वो बॉडी? वो अपने आप मणिकर्ण घाट में देख लो, वो ओपन ही है, ओपन ही है। अब जैसे मान के चलो कोई फैमिली आई, वो वहां पे तो भीड़ ही लगी रहती है, ऐसे समझ लो, वहां पे बॉडी आई जला के चली गई, या फिर अब 4-5 बॉडी जल रही है, ठीक है, एक बॉडी और रखी हुई है, उनको अघोरी उठा के ले गए। अघोरी तांत्रिक को महसूस हो जाता है ना, जैसे सपोज करो कोई जानवर होता है, वो सुगंध लेके पहुंच जाता है कौन कहाँ पे, वैसे अघोरी जो होता है उसे पता होता है कि क्या चीज कहाँ पे हो रही है, क्या हो रही है, मृतक शरीर के पास कोई घर का मेंबर है नहीं है, फलाना ढिकड़ा। और जो अघोरी होता है उसकी जैसे चेले चपटे हो गई, ठीक है, वो उनको कहता है जो रियल में होता है कि आप एक बॉडी ढूंढ के लेके आओ। क्या ये जो मैंने एक कहानी सुनी थी कि अघोरी जो है ये लाशों का चयन करते हैं कि कौन सी लाश या कौन सा व्यक्ति जो है वो किस ग्रह नक्षत्र में इसकी मृत्यु हुई है, बिल्कुल, या किस ग्रह नक्षत्र में ये पैदा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका चयन करते हैं कि किसके साथ में मुझे साधना करनी है। इसके लिए हर एक शरीर का उपयोग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये तो है। क्या सत्य है देखिए पता इसमें? क्या है, अब कई जो अघोरी लाइन में जो भी आए हैं वो क्या करते हैं, वो कोई भी शव हो उसको लेके वो अपनी चीजों को बरकरार मतलब चालू करते हैं पहले, फिर जब वो सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं, कुछ सीढ़ियां वो लांग लेते हैं, उनके बाद में उनको कुछ ऐसे शरीर का चयन करना होता है। सपोज करो भी कोई फांसी लेके मर गया, सबसे पहली बात, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, ठीक है, कोई किस समय किस परिस्थिति में जन्म हुआ है, कोई किसी का 7वें महीने में जन्म हुआ था इस इंसान का, ठीक है, और इस इंसान की अभी गति नहीं हुई है, इसकी आत्मा भटक रही है। जो ऐसी अलग टाइप की चीजें होती है ना, ज्यादातर जो अघोरी जिन्होंने इस फील्ड में अपना नाम बना लिया या वो बहुत ऊपर आ चुके हैं, वो इन चीजों का चयन करते हैं। लेकिन जो अघोरी अभी धीरे धीरे प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बन रहे हैं, उनको कोई भी शव हो उसके ऊपर बैठ के वो अपनी साधनाएं करते, बरकरार रख ले, अपनी चीजों को पावरफुल कर लेंगे। लेकिन जो चयन करते हैं वो अलग कोई शक्तियां बनाने में, अलग चीजों में, अलग एंटिटियों को, मतलब कि एक तरह से उनको जागृत कर रहे हैं, अपनी चीजों को पावरफुल कर। साल 6 महीने में आपको पता ही है सोशल मीडिया पे कोई अघोरी किसी शमशान घाट में कर रहा है, वो चीजें वायरल होती रहती है। क्यों? क्योंकि साल 6 महीने में 3-6 महीने में अघोरी को अपनी चीजें पावरफुल करने के लिए वो चीज करनी पड़ती है। सर एक मैंने कहानी सुनी थी कि एक अघोरी ने लाश का चयन किया और वो लाश को चुराकर, वाराणसी की स्टोरी है, लाश को चुराकर लेके जा रहा था। सो उसको वहाँ के एक पंडित ने देखा और उसको रोका कि अघोरी रुक जा, ये गलत है। पर अघोरी नहीं रुका। अघोरी ने बोला कि मैंने इस लाश का जो है सदियों से इंतज़ार किया है और मैं इसको लेके जाऊंगा। बिल्कुल। पर वो रोकने की कोशिश करता है, तभी उस ब्राह्मण को आकाशवाणी सुनाई देती है कि इस अघोरी को जाने दे, और वो उसको जाने देता है। सुबह क्या देखते हैं कि अघोरी बनारस में जो घाट है, घाट के पार नाव पार करके जाते हैं, जो खाली रेत वाला वो बना हुआ है, वहाँ पे अघोरी ने बैठ के साधना करी और सुबह अघोरी का जो सर है वो गायब था उसके धड़ से, और जिस लाश को वो लेके गया था सिर्फ कंकाल बचा हुआ था, संपूर्ण लाश वो जल चुकी थी। और जब उस ब्राह्मण ने वो देखा, सो उसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, सो उसको महसूस हुआ कि इसने महाकाली के दर्शन पाने के लिए इस शव का चयन किया था। पर जैसे ही महाकाली इसके सामने प्रस्तुत हुई,
ये उनके तेज को या उनके वेग को सहन नहीं कर पाया और इसका सर फट गया। सो क्या ऐसी चीजें कभी होती है? देखो चीजें बिल्कुल होती हैं। अब ये जो आप बता रहे हो, ये चीज कहाँ से आपको पता लगी? अगर रियल में हुई है तभी तो आप बता रहे हो ना जी। ये चीजें बिल्कुल होती है। ये तो एक उस पंडित के कारण बात फैल गई, पंडित के कारण बात फैल गई कि उसने बता दिया जो भी कुछ है। अगर वो पंडित ना होता और वो वहां पे लेके जा रहा था, सुबह देखा कंकाल है, सिर है नहीं है, घोरी का धड़ नहीं है, वो कंकाल, तो लोग क्या कहते हैं, अभी कोई चीज होगी, ऐसी होगी। तो वो जो पंडित था उसे पता था, रात को उसने भी कुछ देखा होगा, कुछ महामाई का। पर लेकिन आज जो है ना, आज के समय में जैसे आम इंसान है, वो तक महामाई के दर्शन को, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सामने आके माता रानी खड़ी होगी, क्योंकि वो घोरी जो सदियों से वेट कर रहा है, जितने इतना महाकाली के लिए कर दिया, जब वो नहीं तेज सहन कर पाया तो हम क्या चीज है? हम कहाँ से क्या सहन कर लेंगे? हम छोटी सी एक बीज मंत्र को आप जप कर लीजिए 41 बार, आपके कंपन शुरू हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। किसी मतलब माता महामाई जो है उनका आप करो, ठीक है, आपके साथ में अच्छी अच्छी चीजें होने लगी तो ये समझ लो महामाई आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं माता काली को देखूं। अब वो सिर फटना, लेकिन वो चाहता ही ये था कि मैं देखूं और मैं खत्म हो जाऊं, बस उसमें समा जाऊं, मैं मेरे देवी में, मैं निश्चित रूप से संपूर्ण तरीके से मैं मेरी देवी में समा जाऊं। उसने वो माध्यम लिया, उसने शव को लिया, कोई क्रिया की, कोई साधना की, माता भद्रकाली को मतलब उकसाया या उनको बुलाने के लिए कुछ किया, मंत्र जप किए। तो जब वो आई तो वो चाहते ही थे बस मैं देख लूं और चाहे मैं मरूं चाहे जीऊं। आप के पास में कुछ इस्लामिक इल्म से रिलेटेड केसेस आते हैं? बिल्कुल। जैसे मुस्लिम जो रिलेटेड है, मुंबई के, नागपुर के, दिल्ली के मुस्लिम कई भाई बहन, मेरे भाई बहन बने हुए हैं ऑलरेडी, वो मेरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा इस्लामिक इल्म से रिलेटेड कोई केस आया हो जिसने आपको परेशान किया हो? अब इस जो जर्नी थी ना मेरी, उसके अंदर मैं हर एक इंसान से, हर अघोरी से, हर मौलवी से भी मेरा जो है चला हुआ है सिस्टम, मतलब कि उनसे भी मिला हूं, उन्होंने मेरे से भी कुछ चीजें पूछी, मैंने भी पूछी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक ही चीज सिखाई थी भी किसी भी धर्म का कुछ वो नहीं करना, हर जगह से चीजें सीखनी है। इस्लामिक जो होता है ना, अपने में अलग अलग नाम ले लेते हैं, मोहिनी हो गया, मारण हो गया, वशीकरण हो गया, उनमें सीफली इलम हो गया, रूहानी इलम हो गया, ठीक है, मतलब उनमें इलम चलते हैं, सीफली इलम, रूहानी इलम, ठीक है, कलमे हो गए, कलमे पढ़ना, तो उनमें वो चीजें चलती हैं। चीजें सेम ही होती हैं, वो अपने धर्म के से रिलेटेड कर रहे हैं, हम अपने से रिलेटेड कर रहे हैं, दोनों का काम एक ही है, किसी को पाना या किसी को लाना। और वशीकरण का मतलब ये भी नहीं है कि जो दुनिया सोचती है, वो तो है ही है ऑलरेडी। अब दुनिया वशीकरण नाम लेके क्या सोचती है कि लव को पाना, लेकिन नहीं, लव को तो चलो पाई लोगे करवा के, वो तो अब सब सोच ही रहे हो, लेकिन किसी भाई की बहन खो गई है, बहन का भाई खो गया, किसी माँ का बेटा कहीं पे चला गया, गुम हो चुका है, तो आप वशीकरण से उसे बुला भी सकते हैं, वशीकरण के माध्यम से उसे पा भी सकते हैं। तो आप पा ही रहे हैं ना। आप लव में सोच रहे हैं कि मैं बॉयफ्रेंड को पालूं, गर्लफ्रेंड को पालूं, तो एक माँ ये भी सोचेगी कि मैं वशीकरण से अपने बेटे को भी पालूं, तो वो भी होता है। क्या आपने सिफली इल्म को कभी फेस किया है? देखिए, फेस भी किया है और खुद हमारी तरफ से हमने चिराग लगा के किसी को करके भी दिया है। क्या केस था? फेस देखो, ये मुंबई का मेरे पास केस था। कोई मेरी बहन है, वो आज भी मेरे से जुड़ी हुई जी। तो वो मेरे पास आए सबसे पहले, बहुत मतलब कि अच्छी फैमिली, रिचेस्ट फैमिली से। तो लड़का जो था, जैसे उनके पास से सब खा गया, ये कर दिया, फिर उसको छोड़ दिया यूज करके, फिर वो किसी अलग लड़की से लग गया। जो लड़की है वो मेरे पास पहुंचती है, वो मेरे को बोलती है ऐसे करके ऐसी बात है। मैं सारा कुछ देखता हूँ, चेक करता हूँ मौके पे। जो लड़का है वो हिंदू है, जो लड़की है वो मुसलमान है, लेकिन जो लड़का है वो जो थर्ड पार्टी जो बीच में अभी लड़की आ गई वो भी मुस्लिम है। तो जब देखा गया, चेक किया गया, तो वहां पे पता लगा कि मैंने तो मेरी भाषा में उसे बताया कि इसके ऊपर कोई मतलब कि मोहिनी या वशीकरण से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आती है? उन्होंने बोला नहीं आती है। उन्होंने बोला नहीं आती। तो मैंने बोला अब मैं आपको समझाऊं, कोई रूहानी चीजें हैं, रूहानी ताकतें हैं, ठीक है, जैसे आपको बोलते सीफली इल्म टाइप कुछ इसके ऊपर हुआ है। कहने लगी हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास जो लड़की है वो मेरी ही फ्रेंड सर्कल में एक मुस्लिम है, जिसने मेरा ही बॉयफ्रेंड को ऐसे कर दिया है। और ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो है मैंने स्पष्ट बोला, ये जो चीजें हैं नागपुर में ताजू सिंह बाबा की दरगाह है, ताजू सिंह बाबा की दरगाह है, मतलब कि वहां नागपुर के आसपास में या महाराष्ट्र में मान लो यहीं से ये चीज चली है, कोई और जगह से नहीं आई है, ठीक है। जैसे अब कोई हम तो है खानदानी लोग,
जी। हमारा कोई जल्दी से पता नहीं कर सकता कि चीजें इन्होंने कहाँ से भेजी, क्यों भेजी। जो अनाड़ी लोग होते हैं किसी के माध्यम से सीखते हैं, किसी गुरु के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, उनका पता लग जाता है। अब वो था अनाड़ी, जब मैंने चेक किया मैंने स्पष्ट बता दिया यहाँ से चीज चली है। और उसने क्या बोला कि नागपुर के किसी गांव में रहती है लड़की और अभी मुंबई आई हुई है, जो रेंट पे इसने मकान लेके और अपनी पढ़ाई वगैरह या साथ में जो वगैरह पार्ट टाइम ये कर रही है। तो जब चीजें की, सब कुछ किया, लड़की ने स्पष्ट बोल दिया कि मैं ब्लॉक हूँ 6 महीने से, भाई हो आप मेरे, मुझे कुछ नहीं रिलेटेड, आप हिंदू हो या क्या हो, आप मेरे भाई हो। मैं खुद उसके पास जाके भी आया था, मैं खुद उसके पास जाके भी आया, हो सकता है वो ये वीडियो भी देख रही होगी। तो उसके पास जाके आया, उसको मैं एक चीज भी दे के आया, एक यंत्र दे के आया तैयार करके, और उसके पास से मैं कुछ कपड़े भी ऐसे लेके आया जो उस लड़के के थे, जो मुझे चाहिए थे काम में। एक परफ्यूम था जो वो लड़का लगाता था, कुछ जैसे कोई शर्ट थी, कोई पैंट थी, कुछ शूज थे, वो सारा सामान मैं लेके आया। जिस दिन मैं वो सामान लेके आया, मेरे को सपोज करो महीना हो गया था काम करते को, कोई हिलजुल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चीजें जा रही हैं आ रही हैं, काम कर नहीं पा रही हैं। मैं वहां पे गया, चीजें लेके आया। दूसरे या तीसरे दिन लड़की का फोन आता है कि भैया मैं सुबह जिम में थी। तो मैंने फिर उसका मैसेज आया, नहीं मैसेज नहीं करने लगी, पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज आया अनब्लॉक करके, फिर कॉल आया। मैंने उठाया, मैंने कहा तूने क्या बोला, कहने लगी हेलो हाय, चलो मैं बाद में करती हूँ। मैं कहा यही तो बेवकूफी है, एक तो मैं महीने से लगा हूँ अपनी ऐसी तैसी करवाने में, और तूने ये बोल दिया अब बाद में करती हूँ। तो ये तो सोच ले भी बंदा लगा हुआ है, भाई लगा हुआ है, तू इतना इस चीज का अमाउंट दे रही है काम करवाने का, मैं मेरी जिंद जान से लगा हूँ, तो तू बाहर जाके बात कर ले, कोई रूम में जाके बात कर ले साइड में। फिर उसके बाद में फिर हफ्ता वो ब्लॉक कर दिया उसने। मेरे को बड़ी मुश्किल से तो तेरे से तार जोड़ी थी, और जब तू उससे बात करती, एक बात करती, वो चीज तेरे पास है मेरी दी हुई, तेरे बॉडी के आसपास में, बदन के साथ है तेरे, तो इम्पैक्ट पड़ता उस पे बात करते हुए, वीडियो कॉल पे, या उसे तू बुलाती भी एक बार मिलके जाओ। फिर हफ्ता 10 दिन वेट की उसने, उसके अंदर एक ना वो हो गई, एक अंदर से वो खा गई, मेरे को दोबारा फोन कराओ, मैं रह नहीं सकती उसके बगैर, ऐसे वैसे। फिर चीजें की, ये वो फलाना ढिकड़ा। फिर मुझे और भी कई चीजें पता लगी कि जो लड़की वो भी ऐसी नहीं बैठी है जो थर्ड पार्टी, उसने भी पावरफुल तरीके से ही मुस्लिम के अनुसार तंत्र करवाया हुआ है। तो मैंने फिर उस बहन का भी सहारा लिया, कुछ इस्लामिक उपाय भी उसे बताए कि आप चिराग लगाइए, आप जो दुआ प्रार्थना करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसको आप 2 टाइम्स और एक्स्ट्रा कर दीजिए, और जो मेरी चीज है उसको आप अपने सामने रखिए और कुरान पढ़ के फूंक भी मारिए इसके ऊपर। ऐसे कुछ चीजें उनसे करवाई, फिर मैंने भी की। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर लड़का उसके टच में आ गया। अब लड़का जो टच में आया हुआ है वो प्रॉपर्ली तरीके से बात कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं इस लड़की के से थोड़ी मेरा कुछ है, रिलेशन है, ये है वो है, ये लड़की खुद मेरे पास आई है, खुद इसने पता नहीं क्या कर दिया, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। अब मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, कुछ दिन कहने लगा, उस दिन जब मैंने फोन किया था ना, तब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना तू मुझे याद कर रही हो, जैसे मुझे कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि मुझे याद कर रही है और मुझे फोन करना चाहिए, मुझे फोन कर। तब जब तूने काट दिया बाद में करती हूँ, तब फिर मैं डाउन हो गया, फिर मेरे दिमाग से निकल गया कौन क्या है, कौन लड़की क्या नहीं, सिर्फ मुझे वही दिखने लग गई थी। अभी मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ, ये वो। फिर ये चीज हो गई, वो टच में आ गया। फिर मैंने उसको बोला कि तू अब इसे बुला। जब उसने बुलाया उसको, तो मैंने उसको एक चीज और भेजी कि ये इसको चाय में कॉफी में मिला के दे दे। जब उसने मिला के दी तो उसने जो भी कुछ खिलाया पिलाया था, जो भी कुछ किया था, वो सब उतर गया। वो वॉमिटिंग के जरिए, फ्लश के जरिए, बाथरूम के जरिए सब शॉर्ट आउट हो गया वो चीज। जो अभी मौके पे वो लड़का पुरुष के टच में है, और जो थर्ड पार्टी थी उसके सामने वो लड़का 7 समुंदर पार है। अगर ऐसे आमने सामने भी वो थर्ड पार्टी बैठी ना, तो वो महसूस नहीं कर सकती या सोच नहीं सकती कि ये लड़का वही है क्या। उसे वो लड़का दिख ही नहीं रहा, ऐसे समझ लो आप। उसका ब्रेन ही नहीं काम करता जब वो उसके नजदीक जाती है कि मुझे क्या करना है। और जब मैं दोबारा उसके पास गया, बहन के पास, तो उसने मुझे राखी बांधी, मिठाई खिलाई, मिठाई मेरे साथ भी बांधी। और अब उसने ये बोला कि आप कोई भंडारा कराएं या कुछ भी, माता रानी का कुछ भी करे तो मैं जरूर आऊंगी। पिछली बार तो पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि तब तो काम चल रहा था ना। अब उसके बीच में माता रानी के लिए बहुत कुछ जग गया। वो एक मुस्लिम है, लेकिन वो माता रानी का श्रृंगार भी भेजती है, वो माता रानी का लहंगा भी भेजती है, चोली हो गया, चूड़े हो गए, त्रिशूल हो गया, वो करती है। वो अपना धर्म भी लेके चल रही है। मैं भी उसको ये नहीं बोल रहा ना कि तू छोड़ अपना धर्म, मैं किसी को कैसे बोल सकता हूँ, जिसकी आस्था जहां जुड़ी है वहां करो। लेकिन मैंने उसको ये भी नहीं बोला कि मैं जिसको मानता हूँ उसे मान। वो खुद ही मानने लग गई कि वाकई में शक्ति है। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्या इस्लामिक इल्म जो है वो इस महाविद्या या देवी शक्ति से ज्यादा बड़ा है? देखिए पता क्या है, अब आप कंपैरिजन कर रहे हो, देखो 10 महाविद्याओं को तो कोई तोड़ नहीं है,
ठीक है, सबसे पहली बात वो तो साक्षात देवियां शक्तियां हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या था? सनातनी तो था। उसके बाद में ही चीजें चालू हुई है ना। किसी भी धर्म को ले लो आप, कोई भी धर्म ले लो, सबसे पुराना, सबसे मतलब जैसे श्री रामचंद्र के टाइम लगा लो, फिर आप महाभारत में आ जाओ, तो वो उस टाइम पे सनातन ही तो चल रहा था। तब हजारों साल पुराने चलता आ रहा है। मेरी नजर में, कोई कुछ ही समझे, मेरी नजर में महाविद्याओं से ऊपर या मेरी माता भद्रकाली से ऊपर मैं नहीं मानता किसी को, क्योंकि मेरी नजर में, समझ गए, मेरी नजर में, क्योंकि मेरे को वो चीजें महामाई ने दी हैं। आज मैं जहाँ बैठा हूँ वो उनकी ही देन है। जो जिन्होंने मुझे ये सब चीजें सिखाई है, करी है, उनकी फुल रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। जाता हूँ, उनको जो चाहिए, चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो मांस हो, उनको मैं लाके देता हूँ, चीजें सारी करता हूँ। मैंने ये तक देखा हुआ है कि जो हमारे, जो जिनके पास हम रहते थे, उनके पास ना ऐसे बड़े सोना डाल के लोग आते थे, गले में, हाथों में, ऐसे लंबे लेट जाते थे, गुरु जी, महाराज जी, हमारा ये काम कर दो, लड़की के साथ तो ये कर दो, अब उसकी कोई बीवी है वो मेरे टच में कर दो। वो सीधा गाली निकाल, अरे तो निकल जाए यहाँ से, ऐसे वैसे नहीं हो सकता तेरा काम, ये क्या दिखाने आया तो हमें, इससे हम क्या माया में आ जाएंगे? हमने तो सब कुछ ही त्याग रखा है, तो निकल जा यहाँ से, ऐसे वैसे भगा देते थे वो। कोई टेंशन नहीं है, जिसका मन किया उसका ही काम करते थे वो। जिसका जो सही, उनको खुद ही पता लग जाता था कौन सही है कौन गलत है। आप किसी संप्रदाय से जुड़े हैं? देखिए, पता क्या है, हमारा खानदानी ही चला आ रहा है। मेरे को किसी संप्रदाय से जुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। मैं क्यों जुड़ूंगा जब मेरा सारा काम ही, मैं एक ही संप्रदाय और एक ही चीज से चलता हूँ, और जिसके हाथ में वो खड़ग होता है ना, ये वाला, वही है सब कुछ मेरे लिए। मेरा संप्रदाय, मेरा सब कुछ वही है। मैं उनके आगे पूजा आराधना करता हूँ, चाहे मैं उनको रात्रि के समय में काम करता हूँ, मैं मेरे अपने आप को उनके समक्ष कष्ट देता हूँ अपने आप को मैं। जैसे साधना करनी, कठोर साधना करनी, तप करना कि हे महामाई, जो हमारा नाम इतनी पीढ़ियों से बरकरार है वो बरकरार ही रहे। अब इसमें ये नहीं है कि मेरा कष्ट देख के वो मुझे ये देंगी, लेकिन वो मेरी फीलिंग्स है, लेकिन वो मेरा कहना या मेरा मानना है कि मुझे ये करना चाहिए। सर, जैसे हम तंत्र के ऊपर बात कर रहे थे, अगर हमने उडमेश्वर तंत्र की बात करी, डामर तंत्र की बात करी, और एक जो सबके नोन में है इंद्रजाल, क्या है इंद्रजाल और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? देखो, उत्पत्ति तो आपको पता ही है, अभी पुरातन समय से ही है। इंद्रजाल की उत्पत्ति रावण के द्वारा ही मतलब की गई है। इस चीज की, जो रावण था, आपको पता है, सभी ग्रह, नक्षत्र, यहाँ तक कि जो मौत है ना, जो काल बोलते हैं, काल भी उसने कुएं में लटका रखा था। तो इंद्रजाल जो है वो उसने खुद बनाया हुआ है। किस चीज के लिए? मेरी जो ताकतें हैं, मेरी जो शक्तियां हैं, मेरा जो ऑरा है, मतलब आज की भाषा में हम बोलते हैं, वो बरकरार रहे। आजकल हम कई शॉप्स में जाते हैं, कोई दुकानों में जाते हैं, तो इंद्रजाल एक यंत्र भी होता है, वो भी लगा होता है पूर्व दिशा में, किसी ने दक्षिण दिशा में, अपने अपने तांत्रिकों के अनुसार जिसने जहां बोला वैसे वो रखते हैं। और इंद्रजाल के माध्यम से आजकल जो लोग हैं वो किसी को पाने के लिए भी चीजें कर रहे हैं। इंद्रजाल का कोई यंत्र ले लिया, उसको बना लिया, उसको सिद्ध कर लिया, रात को महाकाली के आगे रख के कोई बीज मंत्र का जाप कर लिया। तो इंद्रजाल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको सही वे में। अब मेरे पास कोई आया है, वो सपोज करो बिजनेस के लिए मुझे बोल रहा है, अगर मुझे वहां पे पहली बात तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंद्रजाल, क्योंकि उससे ऊपर की चीजें बहुत हैं। लेकिन आप एक्सप्लेन करने की बात आ गई, अगर मैं दे भी दूं उसे, तो इंद्रजाल जो है वो बहुत पावरफुल चीज है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अब रावण ने तो शिव तांडव जो है वो भी उन्होंने बनाया है, ठीक है, इंद्रजाल भी उन्होंने बनाया। तो उन्होंने किसी चीज को बरकरार रखने के लिए या अपने लिए कोई ना कोई चीज के लिए तो बनाया होगा ना, तो वो भी एक पावरफुल चीज है बहुत ज्यादा। लेकिन आपने कहीं से, आजकल इंद्रजाल की इतनी इतनी बुक्स मिलती हैं, वहां से देख लिया, पढ़ दिया, चलो जी, नहीं, ऐसे नहीं होता। जो हमारे अघोरी थे, हमारे जो पूर्वज थे, मेरे परदादा जी ने खुद घर बार छोड़ के सारी चीज, सारे मतलब शहरों में, स्टेटों में भ्रमण किया था एक तरह से, कि कोलकाता चले गए, कामाख्या चले गए, तभी तो जाके वहां पे मुझे शरण मिली थी। ऐसे थोड़ी है कि कोई चला गया और उसको शरण मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता। जानकारी में, अरे यार कोई आ गया, तो ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज करो कोई अदर कास्ट का बंदा आ गया, वहां पे चला गया, मिन्नतें कर ली, हाथ पैर जोड़ लिए, सिखा दो जी, ऐसे नहीं होता। जिनका पूर्वजों से चलता आ रहा ना, आजकल कई लोग लालच में आके किसी से दीक्षा ले ली। आजकल कई गुरु या कई साधक, कई अघोरी 20-20, 30-30 हजार रुपए लेते हैं दीक्षा देने के, वो दीक्षा दे देते हैं, कुछ मंत्र सिखा देते हैं, और आधी अधूरी चीज सीख के वो इंसान जो साधक बना है वो फिर लोगों को फायदा उठाता है। सर, ये जो देसी भक्तावल की अगर हम बात करें, देसी भक्तावल में क्या होता है कि इन्होंने एंटिटीज को रखा हुआ है या कुछ लोक देवताओं को रखा हुआ है, जिनसे ये अपने कार्य कराते हैं।
सो क्या ये सही है या सीधा देवी भद्रकाली या देखिए, मैं भगवान? किसी के बारे में कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, जी पर मैं तो देखो, अब जैसे मैंने बताया कि सब कुछ मेरे करता धरता वही है जिनसे मैं करवा रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वो अपनी जगह पे गलत भी हो सकते हैं कि वो अगर किसी चीज को कंट्रोल में ले रहे हैं या आत्माओं को काबू में कर रहे हैं, वश में कर रहे हैं, तो वो गलत भी है एक तरह से, अगर वो गलत कर रहे हैं तो। लेकिन वो सार्वजनिक लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं तो उसमें मैं क्या गलत कहूंगा? क्यों? क्योंकि पता थोड़ी अपने को कौन क्या कर रहा है, अपने को पता तो नहीं है ना कौन कैसे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेरी नजर में मैं सही हूँ, मैं महामाई का नाम लेके काम करता हूँ, चाहे वो कैसा भी हो, माता रानी का आदेश लेता हूँ। ऐसे नहीं है कि हर कोई चल के आ गया और हर किसी का करके दे दिया। पहले सब चीजें परखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, और सामने वाला गलत है या सही है ये भी देखना पड़ता है। आप जैसे देवी भद्रकाली के साधक हैं, तो क्या आप भी बलि जैसी चीजें देते हैं? देखिए, पता क्या है, बलि को मैं गलत भी नहीं कहूंगा और सही भी नहीं कहूंगा। क्यों? पुरातन समय में जो हमारे परदादा जी दादाजी थे, उन्होंने उस टाइम पे इतना का प्रोसेस मतलब कि अपना कर लिया। कामाख्या देवी में रह के, कलकत्ता में रखे, कि वहां पे उन्होंने बलि दी या सिद्धियां प्राप्त की। उन चीजों से लेके हमने आज तक ऐसी चीज नहीं की, क्योंकि उसी टाइम से हमें चीजें मिली हुई हैं जो उन्होंने बलि दी। सपोज करो कि उन्होंने बलि जो दी हुई है पहले, और उन मंत्रों के द्वारा जो उन्होंने शक्तियां जो पावरफुल कर रखी हैं, तो वही तो चलती आ रही है। परदादा जी ने शक्ति तैयार करी, दादाजी ने संभाल ली, फिर पिताजी ने भोग देना चालू कर दिया, अब हम उस चीज का भोग दे रहे हैं। लेकिन कई अपने पुरातन जो स्थान बने हुए हैं वहां पे बलि लगती है, क्योंकि वहां पे सदियों से चलता आ रहा है। ये नहीं है कि कोई आपका देवी खुश हो रही है या देवता खुश हो रहा है, ये मेरा खुद का मानना है कि आप तांत्रिक अघोरी खुद के लिए वो कर रहा है। क्या बलि देने से शक्तियां ज्यादा तेजी से कार्य यही करती हैं? बात करने वाला हूं मैं, कि बलि जो दी है कि शक्तियों को प्रबल करने के लिए, वो खून, वो मांस, वो आपने बलि सुनी होगी मुर्गे की या बकरे की, भैंसे की बलि भी लगती है वेस्ट बंगाल में, कामाख्या में। वेस्ट बंगाल में भैंसे की बलि लगती है, और कामाख्या में जो अपना आसाम में जो मंदिर है, ठीक है, कामाख्या जो मंदिर है, वहां पे अपन कबूतर की बलि लगती है। जो वो बलि कैसे लगती है? कबूतर को लिया और उड़ा दिया, वो बलि मानते हैं वहां पे। जैसे पता नहीं, मैं गया था पिछली बार, 200-300 रुपए में से कबूतर मतलब कि लिया, जो वहां पे सेल करते हैं, और वहां पे गए, तिलक वगैरह निकाला, सिंदूर वगैरह डाला, कोई मनोकामना मांग के उसको उड़ा दिया, तो वो बलि टाइप ही हो गया एक तरह से। तो सर, क्या तामसिक शक्तियां बहुत तेजी से कार्य कर देती हैं? तामसिक शक्तियां बहुत तेजी से काम करती हैं। जो वैदिक शक्ति में आपको महीने में चीज मिलेगी ना, लेकिन वैदिक में यह है कि आम इंसान वैदिक घर में अपने खुद करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। आम इंसान है, वैदिक कर्मकांड कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, 41 दिन तक वो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जगा रहा है, तो लक्ष्मी अवश्य आएगी। ठीक है, इसमें भी कई चीजें होती हैं। अगर वो पीपल के पेड़ के नीचे दिया शाम को जगा रहा है तो लक्ष्मी आएगी, लेकिन जाएगी। लेकिन सुबह जगा रहा है तो लक्ष्मी विष्णु के साथ आएगी, जो टिकी भी रहेगी, स्थिर भी रहेगी, और सही जगह पे भी लगना चालू हो जाएगी। लेकिन तामसिक जो चीज है ना, वो पावरफुल है, शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए। आम इंसान है उसके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, हमने देखा हुआ है, वो गलती करेगा ही करेगा। आम इंसान अगर वो पाठ कर रहा है, पूजा कर, तो फोन बज गया जी, हाँ मैं बिजी, ये चीजें नहीं चलती। एक कमरे में बंद होके, ठीक है, साधनाएं, 52 वीर हो गए, ठीक है, 52 वीर हो गए, उनकी साधनाएं बड़ी टफ होती है। एक रूम के अंदर पैक होके, एक अगर शमशान में जा सकते तो कोई नहीं, एक मटके के अंदर वो राख डाल के चिता वाली वो लानी, ठीक है, भैरव बाबा हो गए, माता काली हो गई, हनुमान जी की तस्वीर लगानी, मंत्र जप करना, अपने आप को मैला रखना, नाखून बढ़ा लेना, गंदा रखना, नहाना ना, मल मूत्र जो है वो कोई टाइम पे एक ही टाइम रखना, उसी टाइम ही जाना। तो जितना वो चीजें होती है ना, 52 वीर सिद्ध हो जाते हैं। उनमें फिर एक वो कड़े तैयार होते हैं, 52 वीर की साधना जिसने कर ली, वो कड़े तैयार करता है फिर सार्वजनिक लोगों की भलाई के लिए। लेकिन जो आजकल के लोग हैं वो गलत करने के लिए भी करना चालू कर देते हैं। क्या फोन पे किसी को किसी के बारे में बताया जा सकता है? फोन पे जैसे हमसे कोई कांटेक्ट करता है, हाँ बताया जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? किसी ने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी है, किसी ने कोई, जैसे मेरा ही ले लो, अब मेरे को कोई फोन करेगा, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और फोटो भेजेगा, तो मैं प्रैक्टिकली तरीके से पहले कुंडली भी चेक करूंगा, फिर मैं मेरा भी ध्यान लगाऊंगा कि महामाई मुझे क्या संकेत दे रही है, फिर मैं उसे बताऊंगा कि तू गलत राह पे भटक चुका है, ठीक है, या तू गलत राह पे चलने वाला है, या तेरे साथ ये होने वाला है, तो उससे पहले तू ये चीजें कर ले, ये उपाय कर ले, उससे क्या बेनिफिट होगा कि तू आगे जाएगा। अगर उसमें मतलब गड्ढा है
तो वो मेरा उपाय तेरे वो ऑलरेडी ऊपर से घुमा देगा, तेरे को ये लगेगा कि लंबा पड़ गया रास्ता, लेकिन जब तू पीछे देखेगा तो सारी दुनिया उसमें गिरी होगी, तो कहेगा मैं बच गया यार। कभी आपके पास कभी ऐसा केस आया है जिसका दिमाग खराब हो और तंत्र ना हुआ हो उस पे? देखो पता क्या, ये केसेस ये था भी, जो लड़की थी उसको ये लगा भी मेरा जो बॉयफ्रेंड है इसके ऊपर जैसे कुछ करवा दिया गया है। उसने कम से कम भी नहीं, उसने मेरे को खुद बोला 43 बंदों से मैंने काम करवा लिया। 43 कहाँ का केस था ये? पंडित तांत्रिक जो थे उनसे काम करवा लिया। ये अपना चंडीगढ़ साइड का केस था। लड़का जो था वो था झारखंड का, रांची का, झारखंड में रांची आता है जी। वो वहां पे पता नहीं कोई काम करता, चंडीगढ़ की लड़की थी, प्रेम प्यार प्रसंग वो हो गया वो। तो वो मेरे पास आई कि हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अभी 1 साल हो गया। तो मैंने पूछा कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई। उसने सब बताया कि पहले लड़का बात करता ऐसे ऐसे करके, कोई 6 महीने में ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया। वो ये कह रहा है कि मेरे पे घर वालों का प्रेशर है और मैं शादी नहीं कर सकता, तो जितना मर्जी वो कर ले। लेकिन यहीं पे ही मैं जब मेरे को पता लगा, उसको नहीं पता था, यहीं पे बीच में ना एक लड़की थी, उसके बारे में उसको पता नहीं था, उस लड़की को जो मेरे पास आई है उसको नहीं पता था। जब चेक किया देखा, उसने मेरे को एक बात बोली कि 43 लोग, मतलब जो लोग हैं जो तांत्रिक हैं, उन्होंने ये बोला है कि इसके ऊपर करवा रखा है फैमिली ने। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब हम ये नहीं देख सकते ना कौन से, किसी ने 2,000 लिया, किसी ने 5,000 लिया, किसी ने 10,000 लिया, किसी ने 1,000 लिया। अब आप खुद डीपली सोचो कि 2-5,000 के अंदर जब आप घर में कोई क्रिया करवाओगे, पंडित जी से ब्राह्मण कोई पाठ कराओगे, तो उसमें वो 2,000-2,500 तो वही ले जाते हैं। तो आप किसी इंसान को 2-4-5,000 में कैसे पालोगे? या तो काम करवाओ मत, करवाना तो फिर पूरे प्रैक्टिकली तरीके से करवाओ। फिर मैंने उसको सारी चीजें बताई। फिर उन्होंने बोला आपका क्या कहना है? मैंने कहा मेरा कहना ये है कि ये घर वालों के प्रेशर में है, लेकिन तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट। उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता, आप 43 लोगों को जुटला रहे हो। मैं कहा यही तो बात है। फिर उसने बोला हो नहीं सकता। मैं कहा तू 2-3 दिन दे, मेरे को डिटेल भेजे एक बार। उसने घर वालों को डिटेल भेजी, अपनी भेजी, लड़की की भेजी। 3 दिन प्रॉपर तरीके से ऐसा कार्य किया और महामाई के आगे मैंने अरदास विनती जो भी है लगाई कि इसको महसूस करवाओ कि ये है बात, और है भी रियली में। तो तब उसको महसूस हुआ। उसकी फ्रेंड सर्कल में उसको किसी ने बताया कि ये बात है, कोई तीसरी जो लड़की है वो आस पड़ोस की है, लेकिन वो बाहर गई हुई है, रांची की थी वो लड़की, उसके टच में आ चुका है। ठीक है। फिर मैंने इसको बोला, मैं कहा हुआ इसके ऊपर कुछ नहीं है, बस उसने उसके ऊपर ब्रेन वॉश कर रखा है, माइंड डाइवर्ट कर रखा है कि हम स्कूल टाइम से साथ थे, तो कहाँ पे भटक गया, पहले रिलेशन था ऐसे। फिर लड़की ने एक बात बोली कि अगर इसने चलो मेरे को यूज कर लिया, लेकिन अगर मेरा प्रेम सच्चा है, अगर मैं सही हूं, तो मेरे को मिला दो, नहीं तो मुझे जय माता दी कह दो, मैं अपना रास्ता दूसरा अपना लूंगी। मैंने काफी चीजें की, सोच विचार, मानसिक तरीके से भी सोच विचार किया कि क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, और जो तामसिक तरीका चलना था वो भी किया। तो फिर अब उसने यूज कर रखा है, उसका सारी चीजें कर रखी है। तो मैंने प्रैक्टिकली तरीके से प्रॉपर माध्यम से उसको सही राय दी। सही राय देने के बाद में प्रॉपर उसका काम चलाया 11 दिन मैंने 100 में से 60% वैदिक चीज का सहारा लिया, 40% तामसिक चीज का सहारा लिया, और उस माध्यम से वो लड़का मैंने सिर्फ इधर घुमा दिया। जो लड़की थी वो साइड पे होगी, वो अपने काम में लग गई, अपने बिजनेस में लग गई या अपनी पढ़ाई में लग गई। वो लड़का उसके बाद दोबारा आ गया और उसने बोला कि घर वालों का प्रेशर तो था रियल में, मैं जब घर पे गया तो मेरी मुलाकात वहां पे हो गई। और वो लड़की आज भी मेरे को याद करती है। लड़का और लड़की आज वो टच में है, और लड़का भी शादी के लिए मना नहीं कर रहा, कहने लगा कि घर वाले मना करे चाहे ना करे, ठीक है मैंने शादी करवानी है। फिर लड़की ने बोला उसकी टेंशन ना ले, उसके लिए मेरे पास बंदा है एक, मतलब वो मना देगा घर वालों को, मेरे बारे में मतलब बंदा है मेरे पास, वो घर वालों को भी मना देगा, वो टेंशन ना ले। तो अभी एक बार वो टच में आ गया। मैंने कहा एक बार रिलेशन बना करो, सिस्टम जो भी चल रहा है आपका रिलेशन चलाओ, जब तुझे करवाना हो फैमिली में अंदर पहली बात तो मान ही जाएंगे, क्योंकि अपन ने शक्ति ही ऐसी भेजी हुई है, अगर नहीं भी माने तो बताना एक बार। सर कुछ रेमेडीज बता सकते हैं आप हमारी ऑडियंस को कि ऐसी ब्लैक एनर्जी से बचे कैसे? या देखो ब्लैक एनर्जी से जो एक तो होता है, जैसे ब्लैक एनर्जी जिसके ऊपर आगे, उसको तो ऑलरेडी बात है कि वो कोई खाना ज्यादा खाने लग गया या खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया, ठीक है, उसके यहाँ पे पेन होना चालू हो गया कान के पीछे जो पेन होता है ना, वो एक सिम्टम्स होता है कि अपने ऊपर कोई तंत्र करवा रहा है या हो चुका है, या अपने नील पड़ने लग गए शरीर पे, ये तो होते हैं सिम्टम। अब इससे बचने के लिए एक बिल्कुल छोटा सा एक उपाय है कि नजर या इन चीजों से बचने के लिए एक आपको सिर्फ और सिर्फ नमक की मुट्ठी मतलब भर लो,
एक मुट्ठी आप नमक की भर लो और सिर के ऊपर 7 बार घुमा के उसको टॉयलेट में फ्लश आउट कर दो। उससे क्या होगा कि कोई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक मतलब कोई चीज है इर्द गिर्द में, तो वो दूर हो जाएगी। आप इसको 7 दिन लगातार करो, बाद में हर शनिवार करना चालू कर दो 1 महीने तक। जो भी कोई क्रिया है, जो भी कुछ है, वो दूर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि सबसे पहली बात आप, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं, कि नॉनवेज और ड्रिंक जो है उससे आप थोड़ा दूर बने रहें। और जितना हो सके शनिवार के दिन, अगर आपको किए कराए से बचना है, मतलब जो चीज किया कराया हो गया या कोई गलत चीज होगी उससे बचना है, तो 1 कटोरी में तेल ले लें सरसों का शनिवार को, उसमें अपना चेहरा देख लें और वो शनि महाराज पे चढ़ा दें। 1 कटोरी में तेल लेके अपना चेहरा देख के वो शनि महाराज की जो शिला होती है, शनि महाराज की जो मूर्ति होती है, उस पे चढ़ा दें। और जब वो तेल जब आप चढ़ा देंगे, जब वो नीचे पैरों की तरफ आ जाएगा, शिला के लास्ट में आ जाएगा, तो अपनी अनामिका उंगली से तिलक कर लें। ये आप 11 शनिवार करें। और घर में करने लायक, और वैसे भी अगर मान लो कोई बंदे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं चल रहा, ये वो, फिर हम अपनी तरफ से कुछ चीजें देते हैं। कोई यंत्र तैयार कर दिया, कोई काला धागा तैयार करके देते हैं। ठीक है। अब मैंने जो चीज सिद्ध कर रखी है, जिस चीज के बारे में जानता हूं मैं उसके बारे में बताता हूं, कि अगर किसी के ऊपर नकारात्मक चीज ऑलरेडी हो चुकी है फैमिली मेंबर में या किसी में भी, सबसे पहली बात तो ये है भी, वो इंसान महाकाली की जो तस्वीर है वो ले, उसके सामने शनिवार को दीपक जलाए। दीपक जला लिया, उसके बाद में जितने फैमिली मेंबर हैं उन सबके गले के नाप के काले धागे वहां पे रख ले। काले धागे वहां पे रख लिए। एक शनिवार आया, महाकाली का मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसका अब जाप 111 या 51 से ऊपर ही रखें, 51 टाइम्स करके एक गांठ लगा दी। ऐसे करके आपको 9 शनिवार करना, 9 मतलब पूरी वो 9 गांठें हो जाएंगी। और 9वें दिन रात्रि के 10:15 से लेके 12:15 बजे के बीच में आपको वो काले धागे धारण कर लेने हैं सारे फैमिली में। बच्चा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसका मन लगने लग जाएगा। ठीक है। कोई जैसे बड़ा बुजुर्ग है, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई घुटनों में परेशानी है, कोई दर्द है बिना मतलब का, कि अपनी एज भी नहीं है लेकिन दर्द ज्यादा है, तो वो भी उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। नकारात्मक चीजें वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये चीज तो आपको कोई उपाय मत करो, लेकिन ये 9 शनिवार वाला कर लो, काले धागे वाला। ये 101% गारंटेड है, चलेगा। ये हमने खुद भी किया हुआ है। और हमारे पास जो लोग, जो शिष्य काम करते हैं, उनको भी हम पहले यही चीज ही करवाते हैं, काला धागा देते हैं, कि कई बार कोई गलत चीजें ऐसे वैसे ना हो जाए। सर, अगर आपसे कोई सलाह लेना चाहे, आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे, तो वो कैसे आप तक कांटेक्ट कर सकते हैं? आप पहली बात तो ना, कॉल मेरे पास इतने आते हैं ना, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, कि हम कॉल नहीं उठा पाते। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, वो कॉलिंग नंबर भी होता है, उस पर आप व्हाट्सएप पे डालें कि आपको क्या करवाना है या क्या पूछना है, आपको जल्द रिप्लाई मिल जाता है। हम चाहे 2 दिन में दें चाहे 3 दिन में दें, क्योंकि हम फ्री नहीं होते, हमारे पास काम ऑलरेडी चलते होते हैं। जो इंसान तुरंत फोन उठा लेते हैं या वो तुरंत बात करते हैं, वो जो फ्री बैठा हुआ वो वही करेगा ना, जिसके पास ऑलरेडी काम है, ऑलरेडी जिसके पास जो दुनिया वो काम करवा रही है, वो तो बिजी होगा ऑलरेडी। और हमारी तरफ से पूरा पूरा ये रहता है कि हर फोन उठाया जाए, पर कोई कुछ समय या कुछ चीजें या कुछ साधनाएं में हम व्यस्त होते हैं, या तो शिष्य उठाते हैं। अगर शिष्य भी हमारे साथ बैठे होते हैं तो हम चाहे 1000 कॉल आ जाए वो भी नहीं उठाते हैं। हमसे अगर संपर्क करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, भद्रकाली उपासक परदुम स्वामी, और आप मेरे नंबर पे संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9041091090। आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भी मतलब रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा और आपका हल जरूर होगा तो हाँ करेंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे। आपका बिना मतलब कोई टाइम या पैसा खराब नहीं करवाएंगे। आपका कोई धाम वगैरह भी है? देखिए, मैं उत्तराखंड हरिद्वार में भी होता हूँ, ऋषिकेश में भी होता हूँ, कैलकाटा में भी होता हूँ, हिमाचल में भी होता हूँ। मेरा एक ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अघोरी तांत्रिक टाइप काम करता है ना, वो एक जगह टिक के नहीं रह सकता। क्योंकि उनके जो, अब जैसे मैं घर में रहने लग गया सपोज करो, तो घर में तो मेरे ऑलरेडी फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो मैं घर में रह के तांत्रिक चीजें करूंगा तो वो कहाँ तक सीमित है। हालांकि काम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, पर जो अभी छोटे बच्चे हैं, कोई आस पड़ोसी है, कोई ऐतराज करता है, कोई वैसे हमारे घर में जो लेडीज हैं वो भी ये काम करती है, आस पड़ोस की ओनली लेडीज के लिए, कि वो आती हैं, कोई टोटके उपाय बता दिया, कोई झाड़ा फूक कर दिया, किसी को कोई नजर है, ये वो। इसलिए हम अदर जगह पे ही रह के काम करते हैं। कोई साल 6 महीने में 15-20 दिन के लिए घर पे जाते हैं ओनली। कोई दिवाली आ गई, दिवाली पे अपनी क्रियाएं करके 10 दिन बाद हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली के बाद में।
तो ऐसी ऐसी कंडीशन हमें फेस करनी पड़ती है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का पॉडकास्ट करके। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव बिल्कुल। पॉडकास्ट जो है वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आपसे मैं चाहूंगा कि मैं किसी और दिन आपसे मिलूं बिल्कुल। और एक अलग विषय पे आपसे चर्चा हो। बिल्कुल दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो जब आप देख रहे हैं वीडियो को हाइप करना मत भूलिए। इससे क्या होता है, ऑडियंस और भी ऑडियंस तक हमारी वीडियोस पहुंचती है। जिनको सच में ज़रूरत है वो लोग इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। सर की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सर का नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके सर से कनेक्ट कर सकते हैं। देखते रहिए कालतंत्र यात्रा। तब तक के लिए जय श्री राम।